नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली देश के गृह मंत्री ने देश की जनता को बताया है कि भारत ने आईएसआई का एक टेरर नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है। शहजाद भट्टी नेटवर्क अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे 200 ऑपरेटिव्स जो लिंक्ड हैं आईएसआई बैक्ड शहजाद भट्टी गैंग से, ये अरेस्ट कर लिए गए थे इंडिपेंडेंस डे से पहले। लार्ज स्केल ऑपरेशन हुआ है, बड़े अटैक्स रोके गए हैं। ये 200 ऑपरेटिव्स आप सोच सकते हैं भारत में कितना उन्माद मचाते, कितने लोगों को मारते। और जब आप डिटेल जानेंगे कि किस तरीके से ये शहजाद भट्टी काम करता है, हमारे देश में जो नौजवान है उनको भटकाता है अपने देश के अगेंस्ट आतंकवाद करने के लिए, ये मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट ऑपरेशन रहा होगा। और जिस तरीके से बिना एक अटैक हुए हमने पूरा यहाँ पर भट्टी नेटवर्क ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये दिखाता है कि आज के समय इंडिया की इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा अलर्ट है देश की रक्षा करने के लिए। नाउ जो रिसेंटली ट्वीट्स आई हैं अमित शाह और वेरियस मिनिस्टर्स की, ये मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वीट अमित शाह की। ये होम मिनिस्टर है देश के, तो जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी है ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया है आईएसआई बैक्ड टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे एंड थ्वाटेड इट्स प्लान्स फॉर सबवर्सिव अटैक्स बाय अरेस्टिंग मोर देन 200 ऑपरेटिव्स। भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है इस नेटवर्क को, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस लॉन्च करके इन डिफरेंट लोकेशंस इन 14 स्टेट्स। आप इमेजिन करके देखिए कि किस लेवल की कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी कि 14 स्टेट्स में डिफरेंट हमारी पुलिस फोर्सेस के साथ, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर काम करना और इकट्ठा सिर्फ कुछ ही दिनों में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लेना। यहाँ पे आप देख पाओगे 14 स्टेट्स में ये ऑपरेशन हुआ है। अब होल्डिंग अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ इंडिया जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। आगे कहते हैं सब्सटैंशियल रिकवरीज, काफी रिकवरीज मिली है इसमें। कई आईईडीज मिले हैं, ग्रेनेड मिले हैं जो ये आतंकवादी हमलों में इस्तेमाल कर सकते थे। और इन ग्रेनेड में साफ साफ मार्किंग है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान की सरकारी कंपनी है, मिलिट्री की कंपनी है जो वेपन्स बनाती है पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाले ग्रेनेड मिले हैं, पिस्तौल्स मिले हैं, लाइव कार्ट्रिजेस मिली हैं, सीसीटीवी कैमरास मिले हैं जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सब आईएसआई फंडेड ग्रुप से बनाए गए थे और इससे पहले भी ये नेटवर्क कई आतंकवादी हमले कर चुका है। फॉर एग्जांपल जो रिसेंट अंबाला पुलिस स्टेशन कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने चार्जशीट किया है पाक आतंकवादी शहबाज भट्टी और 7 और इंडियंस को। अब ये चीज देखकर मुझे काफी हद तक दुख लगता है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी शहबाज भट्टी जैसे, जो भी जेल में नहीं है, ये पाकिस्तान में ही है या फिर कहीं और से ऑपरेट कर रहा है, ये लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन जाते हैं भारत के वेब स्पेस में, वेरियस सोशल मीडिया पोर्टल्स में देखते हैं कि कौन सा इनको कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो अनएम्प्लॉयड है, जो काफी हद तक दिमागी रूप से इन्फ्लुएंस हो सकता है, और फिर उसको ये अपना प्रोपेगेंडा बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जिहाद वगैरह दुनिया भर की चीजें बोलना स्टार्ट कर देंगे और फिर उसको रिक्रूट कर देंगे। इस तरीके से कई लोग शहजाद भट्टी ने रिक्रूट किए हैं। काफी बार ये लोग देखो प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं कि किसी कोई वीडियो देख ली कहीं पर और अब डिसाइड कर लिया कि ये आतंकवादी हमला करना है या फिर कहीं और से इन्फ्लुएंस हो गए। कई बार ये लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, पैसे की कमी होती है, इनको वादा किया जाता है कि पूरा आतंकवादी हमला नहीं, मगर कहीं पर अगर ये अपना कुछ एक रोल भी प्ले कर देंगे कि कुछ माल इधर से उधर ट्रांसफर करना या कोई और काम करना, उसके बदले में उनको पैसे दिए जाएंगे। इस तरीके से काफी सारे इंडियंस को शहजाद भट्टी जैसे आतंकवादी रिक्रूट कर लेते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में भी देखो हुआ यहाँ पर क्या है कि जो ये शहजाद भट्टी नेटवर्क है, इन लोगों ने प्लान ये किया था कि इंडिपेंडेंस डे के आसपास भारत में कई जगह आतंकवादी हमले ये करेंगे। और क्लियरली कहीं से किसी अननोन मैन ने ये जो जानकारी है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तक पहुंचा दी और हमने ये अटैक कंडक्ट होने से पहले ही ऑपरेशंस कैरी आउट करने शुरू कर दिए। अब इधर आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश में 62 अरेस्ट हुए हैं, हरियाणा में 52 अरेस्ट हुए हैं, दिल्ली में 50 से ऊपर अरेस्ट हुए हैं। मतलब 150 से ऊपर लोग तो सिर्फ यूपी, हरियाणा, दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं। बाकी पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला, मतलब आप अगर मैप में देखो ना, मैप में आपको अगर मैं दिखाऊं कि किन किन स्टेट्स में ये अरेस्ट हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये जो मैंने स्टेट्स यहाँ पर मार्क कर रखी है ना, यहाँ पे अरेस्ट हुए। आप सोच कर देखिए इस ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा था। नॉर्थ से लेकर साउथ
ईस्ट से लेकर वेस्ट, बेसिकली मतलब ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी है। ये इंटरनेट के जरिए हमारे इतने सारे बच्चों को जो गुमराह हो चुके हैं, इनको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। दुख लगता है ये सब देखकर। और मैंने इसलिए बहुत टाइम पहले एक बार कहा था कि कहीं ना कहीं हमको फायरवॉल सिस्टम या कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे एक मैकेनिज्म बिल्ड करना होगा कि ये आतंकवादी अपना प्रोपेगेंडा ना फैला पाए। क्योंकि अगर सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड एप्स के जरिए ही ये सब करना इतना आसान होता है, तो कल को कुछ भी हो सकता है। इससे पहले आप अगर देखो तो ये शहजाद भट्टी इन 3 आतंकवादी हमलों में इन्वॉल्व रह चुका है। 2025 में हुआ जलंधर ग्रेनेड अटैक, इसमें इसका नेटवर्क इन्वॉल्व था। सिरसा विमेन पुलिस स्टेशन एक्सप्लोजन, फिर उसके अलावा अंबाला नगर पुलिस स्टेशन कार बॉम्ब ब्लास्ट केस जो रिसेंटली 2026 में हुआ है। ये तो मैं कहूंगा काफी हद तक स्मॉल स्केल अटैक्स थे कंपेयर टू द अटैक्स दैट दे वर प्लानिंग। ये लोग प्लान कर रहे थे। परहैप्स मैं यही यहाँ पर सोच रहा हूँ कि जो ये सारी स्टेट्स है, अगर मान लो यहाँ पर छोटे लेवल के भी ये अटैक करने शुरू कर देते कि कोई एक इंटरनेट पे कोई भटका हुआ नौजवान, दिमाग में उसकी अजीबोगरीब आइडियाज डाल दिए गए, उसको ग्रेनेड दे दिया गया, ऐसे एक एक नौजवान भी यहाँ पर कुछ ग्रेनेड फेंक के कहीं पे आ जाता या फिर कुछ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर देता, ऑल ओवर इंडिया इससे कितने लोग मारे जाते और इंडिपेंडेंस डे के दौरान हमारा कितना नुकसान होता। बट थैंकफुली ये बड़ा अटैक रोक दिया गया है। अगेन इसकी गाथाएं नहीं गाई जाएंगी। जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, कई जो इंटेलिजेंस देने वाले लोग इन्वॉल्व थे, कई अननोन लोग जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कभी उन पे कोई किताबें नहीं लिखी जाएगी, कभी उन पे कोई परहैप्स कभी उन लोगों को उस लेवल का रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं जो वो डिजर्व करते हैं। बट अगेन आप आज के समय देख सकते हैं कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी इस लेवल पे स्ट्रांग है कि ऐसे अटैक्स हम पहले ही रोक पा रहे हैं। हालांकि मुझको यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि जो टोटल अभी तक नंबर बताया जा रहा है 253 डिटेंशंस हुई हैं, ये सब के सब अटैक करने वाले आतंकवादी नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा नेटवर्क था। इसमें मान लो एक आदमी है जो कहीं पर ग्रेनेड फेंक के आएगा, तो कुछ लोग हैं जो ग्रेनेड उस तक पहुंचाएंगे, कुछ लोग हैं जो पैसा पहुंचाएंगे, कुछ लोग हैं जो गाड़ी पहुंचाएंगे। बेसिकली एक लार्ज स्केल नेटवर्क बनाया गया था ताकि कल को पकड़ने के लिए जब पुलिस इनके पीछे भागे तब ये लोग पकड़ में ना आए, क्योंकि ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझको लगता नहीं है कि दुनिया में कोई भी और देश इस लेवल का अटैक जो प्लान हो रहा था उसको रोक पाता। ये हमारे यहाँ ये आज के समय कि हम लोगों ने इतना पैसा इतना समय इन्वेस्ट कर रखा है इस बात को इंश्योर करने में कि भारत में फिर से इस लेवल के आतंकवादी हमले ना हो, स्पेशली 15 अगस्त के आसपास तो बिल्कुल भी ना हो, तो हम ऐसे अटैक्स रोक पाए हैं। बट अगेन आई बिलीव कि आने वाले समय में अगर हमको ऐसे अटैक्स को रोकना है या फिर इंटरनेट पर इलीगल जो चीजें होती हैं, जो बुरी चीजें होती हैं, उनको रोकना है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आईडी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक आदमी कहीं पर बैठा है बिना किसी वेरिफिकेशन के 10 फेसबुक अकाउंट बनाकर बैठ जाए, अनगिनत मोबाइल फोन नंबर ले ले, व्हाट्सएप उसके अकाउंट्स खोलकर बैठ जाए, सोशल मीडिया पे मैनिपुलेशन करना शुरू कर दे और ये आतंकवादियों का प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दे। कहीं ना कहीं हमको परहैप्स वेरिफिकेशन की आवश्यकता है भारत में कि फेसबुक, व्हाट्सएप या परहैप्स इवन यूट्यूब पर भी आप अगर जाते हो तो आपको अपनी आईडी, ऑफिशियल आईडी प्रूफ दिखाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑलरेडी पार्लियामेंट्री पैनल इससे रिलेटेड ये सुझाव दे चुका है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप जो है, यहाँ पर यूजर्स को अपनी जो आइडेंटिटी है ये वेरीफाई करनी होगी ऑफिशियल आईडी प्रूफ से, तभी कुछ एक आप कह लीजिए कंट्रोल हम ला पाएंगे। नहीं तो इंटरनेट इस वक्त खुला मैदान है, कोई कुछ भी फैला दे। कोई अभी इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि एक कायदे से कोई चीज हो रही है या फिर चीजें कंट्रोल में है। अपने थॉट शेयर करिएगा इसके बारे में। वैसे आपका क्या विचार है इसके बारे में? आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगेन फाइनली मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे हमारी सेल खत्म हो जाएगी करियर 247 की 35% डिस्काउंट सेल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोड लगाइए PD10 और आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में। वीडियो के एंड में इससे रिलेटेड आपको एक प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको ये प्रोसेस कैसे करना है। आज आखिरी दिन है करियर 247 की मेगा 35% डिस्काउंट सेल का। ये सेल आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये पेज दिख जाएगा। यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड डालिए यहाँ पर PD10 और बस अप्लाई कर दीजिए। अगर आप आज में अप्लाई भी कर देते हैं और आपको फोन कॉल हमारी तरफ से आता है, मान लीजिए कल, क्योंकि हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं काफी बार, हम सबको कॉल नहीं कर पाते एक दिन में। अगर आपको हमारी तरफ से कॉल कल भी आता है तब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ही ये कोर्स ऑफर किया जाएगा क्योंकि आपने अप्लाई किया था ड्यूरिंग द सेल पीरियड। सो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा गोल्डन मौका है। 35% डिस्काउंट आज से पहले करियर 247 ने कभी भी लॉन्च नहीं किया। आज आखिरी दिन है करियर 247 की 35% डिस्काउंट सेल का।
मेक द मोस्ट ऑफ इट। और ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।